वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बीए थर्ड पार्ट की 10वीं पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड एज आ स्टेज। जो इसका राइटर है उसका नाम है शेक्सपियर। तारफ़ इसका ये इस नज़म में शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी का हाथा नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इसके ख्याल में इस दुनिया में इंसान आज़ी तौर पर आता है। दुनिया के तमाम मर्द और औरतों के दुनिया के स्टेज पर एक्टर हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को कोई ना कोई रोल दिया होता है। हर शख्स अपना रोल अदा करके इस दुनिया से चला जाता है। शेक्सपियर के नज़दीक इंसान ज़िंदगी को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इन 7 हिस्सों को अदा करके ही दुनिया से रख सके। कुछ लोग ज़िंदगी के 5, कुछ लोग 3, कुछ लोग 2 हिस्सों को अदा करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस पोएम के मेन टॉपिक्स हैं। पहला इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी ऑफ द पोएम। जो इसकी समरी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7 स्टेज ऑफ मैन लाइफ गिवन डिटेल। उसके बाद एज अ चाइल्ड, जो उसकी स्टेज हैं, एज चाइल्ड, एज अ स्कूल बॉय, एज अ लवर, एज अ सोल्जर, एज अ जज, एज अ ओल्ड मैन एंड extremely old man, and explanation with reference context and stanza। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये इसके पहला जो है इसका पैराग्राफ वो ये है, ऑल द वर्ल्ड एज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन merely प्लेयर्स। इसके मतलब के खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एक्सटेंशंस and one man in his time played many parts, his act being seen 7 years। इस पैरा में बताता है शायर, सारी दुनिया स्टेज की मानद है। मर्द और औरत इस स्टेज पर सिर्फ एक्टर के तौर पे आते हैं, जो इस स्टेज पर दाखिल होते हैं और चले जाते हैं। हर आदमी अपनी हर बारी का इंतज़ार करता है और उसके उसने अपनी बारी के जो पार्ट है उसको अदा करता है। उसके बाद ज़िंदगी के 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। उसके बाद इसका जी दूसरे जो पैराग्राफ ये है, ऑल एट फर्स्ट द इन्फेंट मेबलिंग एंड पुकिंग इन नर्स एज आर्म्स एंड देन द विंग स्कूल बॉय विद हिज सेंटर्स स्टैचर्स and shining morning face creeping like small unveiling the school। इसका तर्जमा यह है, सबसे पहले हर इन शख्स बच्चा होता है, यानी बच्चे का किरदार अदा करता है। वो आया जाओ मैं पड़ा हो, कमज़ोर आवाज़ में चीखता और चलाता है, मुंह सोता है, उस पर क्या कर देता है। बाद वो कहते कि किस्म का स्कूल जाने वाला लड़का बन जाता है। उसके बाद उसका बसता है और उसका चेहरा सुबह के वक्त चमकदार और रोशन होता है और वो घोंगे की मानद आहिस्ता आहिस्ता रैपिंग करके स्कूल जाता है। वो बादल नखास्ता स्कूल का रुख करता है। इसका आगे जो पैरा है वो ये है, एंड देन द लवर सिंगिंग लाइक अ फ्लुएंस विद द वॉफल ब्लड मेड टू हिज मिस्ट्रेस एनी बोलो। इस पैरा में शायर फरमाता है, फिर इंसान अपनी तीसरी मंजिल में एक आशिक बन जाता है। जैसे मैंने आपको स्टेजेस के बारे में बताया था, वो भट्टी की आग के मान आहें भरता है। वो अपनी महबूबा की आंखों की भुनों की तारीफ में गमनाक नज़्में लिखता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये इसकी 3rd स्टेज है। उसके बाद इसकी जी 4th पैरा है, देन अ सोल्जर बन के जो 4थी स्टेज इसकी बनती है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बर्डर लाइक द पार्ड जेलियस इन हॉनर सडन एंड क्विक अक्वाल सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन कैनन आजमाउथ। इसमें शायर फरमाता है, फिर वो एक सिपाही बन जाता है, अजीबोगरीब किस्में खाता है, चीते के माने दाढ़ी रख लेता है, अपने गैर के मुकाबले में बहुत
हासिल लड़ाई झगड़े में बड़ा तेज़ी आर्जिश का सबूत का मुतलासिब बन जाता है, हत्ता कि अपने आप के मुँह में भी शहरत और नमूरी हासिल करने से बाज नहीं रहता। ये इसकी 4th स्टेज थी द मैन। उसके बाद जिसकी 5th स्टेज है and then the justice in fair round belly with good capon loined, with eyes severed and beard of formal cut, full of wise, savage and modern instance, and so he played his part. उसके बाद वो एक मुसन्नफ़ बन जाता है। उसकी गोल मटोल तोंदले पले हुए मुर्गियों से भरी हुई होती हैं। उसकी आंखें खुशमगी हो जाती हैं, उसकी ज़बानें खुश्क हो जाती हैं, उसकी दाढ़ी फैशनेबल हो जाती है और इससे मशहूर मक़ूले याद होते हैं और जदीद मसाले ज़बर होती हैं। इस तरह वो अपना किरदार 5 स्टेज में अदा करता है। इसके बाद वो इसका जो छठा एट द 5th स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन बिकम अ जज। उसके बाद इसकी 6th स्टेज आती है। द 6th एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantalon with spectacles on nose and punch on side. His youthful horse well said were too wide for his strong chunk and his big manly voice and wishless in his sound. तो तर्जुमा से बनता है छठे से इंसान कमज़ोर इंसान हो जाता है, जैसे बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है, उसकी पतलून ढीली हो जाती है, वो नाक पर ऐनक लगा लेता है और कमर पर थैला लटकाने इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और जवानी के दिनों में बचाए हुए मोज़ों को इस्तेमाल करता है। ये कपड़े और मोज़े के नालों चटी हुई टांगों के लिए इतने वसी होते हैं जितनी कि दुनिया में उसकी बड़ी और मर्दाना आवाज़ें बच्चों की आवाज़ के मानक हो जाती हैं। 7th स्टेज में इंसान लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड द स्ट्रेंज eventually full history in second child shyness and more oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। उसके बाद वो ये पैरा पढ़ा हमने, आखिरी पैर में ज़िंदगी का आखिरी मंजर शुरू हो जाता है। अब उसे अजीब व गरीब अनोखी तरीक़ा काम होता है, इंसान दोबारा बच्चा बन जाता है, इस पर फरमाशी तारी हो जाती है। अब तक उसके दांत आँख के जायका हर शय ख़त्म हो जाती है। इसका जो क्वेश्चन है समरी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं एनुअल पेपर में आने के। अगर इसमें कोई आपको मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन का जवाब इंशाल्लाह लाज़मी दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।